लगा था जब बांग्लादेश से शेख हसीना को बिल्कुल भागना पड़ा कि देखो पाकिस्तान भारत को एक दूसरी ओर भी जो है तनाव हो गया। पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा हमसे दुखी, दूसरी लंबी सीमा तालिबान से, वहां परेशान पिट रहा है। तीसरी सीमा ईरान से, ईरान में भी इनके झगड़े चलते रहते हैं, कभी ये मिसाइल स्ट्राइक करते हैं कभी वो। और चौथी उसकी इलीगल चाइना के साथ। इलीगल, वैसे वो बॉर्डर हमारे साथ होता लेकिन इलीगल है क्योंकि कब्जा किया हुआ है चाइना ने। तो ये तो 4 बॉर्डर है पाकिस्तान के, 1 इलीगल है और 3 पर ये दुखी है। अब बॉर्डर पर जो एक्शन हो रहा है, पाकिस्तान कैसे डबल तरीके से फंसा। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी वॉर एक्सरसाइज हो रही है। अफगानिस्तान कंधार और लोगार प्रोविंस में, इन राज्यों में अपने वॉर एक्सरसाइज कर रही है उसकी सेना। ये ड्यूरेंट लाइन के इलाके हैं। अफगानिस्तान ने एक अपना नया नक्शा जारी किया है। हाँ, और नया नक्शा जारी करने में उसने कहा है हम ड्यूरेंट लाइन को स्वीकार नहीं करते हैं। खुलकर कह रहा है कि नहीं मानते। और वो कह रहा है कि जो पाकिस्तान का वो प्रोविंस है वो हमारा होना चाहिए। कह रहा है ग्रेटर पश्तूनिस्तान बनाना है, बिल्कुल ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना है। उसने नया नक्शा 2 दिन पहले जारी किया। हमारे यहाँ 30,000 हमारे फौजी एक्सरसाइज कर रहे हैं, त्रिशूल एक्सरसाइज। तुरंत वहां तालिबान ने एक्सरसाइज शुरू कर दी ड्यूरेंट लाइन पर, और ये एक्सरसाइज जमीन और आसमान दोनों में हो रही है। इसमें तालिबान की स्पेशल फोर्सेस लगी हुई हैं और पाकिस्तान के ईस्ट में हमारे बॉर्डर पर, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर भारत की त्रिशूल एक्सरसाइज जारी है। जरा कुछ पाकिस्तानियों की बातें सुनिए आप इस पे। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात, टेंशन, सीज फायर जो भी है, जिसके दरमियान में आपको हिंदुस्तान की जो बहुत ही मैसिव ट्राई सर्विस उनकी जो एक्सरसाइजेज उन्होंने शुरू की हैं, एक्सरसाइजेज त्रिशूल के नाम से, उनकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव रखना चाहती है, और जो कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है, ये एक तरह से मसलसल नफ्सियाती दबाव जो है वो रखना चाहते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि इन 12 दिनों में कुछ भी अनटोवर्ड चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों के ऊपर एंगेज रखना चाहता है। ख्वाजा आसिफ जो है अफगानिस्तान को 2000 गालियां दे दें यार, देते रहे, क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, इंडिया ने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर गर्म किया हो। 50 साल से तालिबान हमने पाले, हमारे काबू ना आए, इंडिया के हत्थे चढ़ गए। भाई कमाल तो देखना पड़ेगा, मतलब उनको क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना। मैं मान लेता हूं कि हमारे खिलाफ उनको इस्तेमाल करें, लेकिन यह क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि 50 साल हमने उनको पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हमारे नहीं हुए, वो उनके फौरन से पहले हो गए। यार कोई तो क्या चीज हुई ऐसी हमसे? 50 साल, 40-50 साल बहुत लंबा अरसा है। उसके बाद हम कहते हो जी अब इंडिया की गोद में जाकर बैठे, तो यहां पे भी तो आप अपने गोद में बिठाने के चक्कर में थे। वो चलो किसी जमाने में हुआ करते थे, आपकी प्रॉक्सी चला करती थी, अब नहीं चलती। अब ये जो 2 पाकिस्तानियों की आपने बातें सुनी, ये किसी भी स्टैंडर्ड से वहां की सरकार के या आर्मी के प्रो लोग नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, रीजनेबल किस्म के लोग हैं दोनों के दोनों। एक को तो मैं थोड़ा जानता भी हूं, ये जो अभी बोल रहे थे, और इनकी भाषा से भी आपको लग गया होगा ये वहाँ के पंजाब के नहीं है रहने वाले, ये उन्हीं एरियाज़ के, हिल एरियाज़ के रहने वाले हैं, बॉर्डर वाले, दूसरी तो बॉर्डर वाले तरफ के। तो वो खुद कह रहा है आदमी 50 साल तुम पाल रहे थे तालिबान को, तो ये सोचो ना कि वो एंटी पाकिस्तान हो कैसे गया। कोई पाकिस्तान का भला चाहता है तो वो ये सोचेगा कि तालिबान मेरा दुश्मन क्यों बन गया। उस पर वो बात नहीं करना चाहते। वो इसलिए बन गया कि अमेरिका के ड्रोन, पहले अमेरिका के ड्रोनों ने वहां पर बम मारे पहाड़ों में उनके, जो अब तालिबान के साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। पाकिस्तान की सेना ने बमबारी की, वहां के मासूमों को मारा टेररिस्ट के नाम पर। इसलिए वो लोग आपसे अब नफरत करने लगे हैं। क्यों बलोची नफरत करते हैं? तुम हेलीकॉप्टर में ले जाते हो, ऊपर से नीचे गिरा फेंक देते हो उनको। वहां अनमार्क्ड ग्रेव्स मिलती हैं बलोच लोगों की। क्यों बांग्लादेश तुमसे अलग हो गया था? तुमने रेप को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, इतने महिलाओं का बलात्कार किया था, इसलिए वहां पर आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई बांग्लादेश में। लेकिन पाकिस्तान है, आप उससे कुछ सीखने की उम्मीद नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, ये जो दोनों लोग कह रहे थे बहुत हद तक सच बात कह रहे थे, साफ साफ बात कर रहे थे कि अफ़गानी और तालिबानी तो पाकिस्तान ने ही पैदा किए ना सारे के सारे। उनको जिस तरह से मदद की, जिस तरह से किया, और ये डिप्लोमेटिक मतलब फॉल्ट के तौर पे, गलती मिस्टेक के तौर पे मैं देखता हूँ कि जब पाकिस्तान के साथ जब अफ़गान का तालिबान वहाँ पर आ गए
तो उनको क्या कैसे रिश्ते बनाने हैं, जो लोग आपके ही हैं उनके साथ क्या रिश्ते करने हैं। लेकिन उनकी हिम्मत उस समय नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका और तालिबान का जो एक झगड़ा था उस समय हिम्मत नहीं हुई। और अभी जब ये आए हैं विदेश मंत्री यहाँ पर, तब भी उनके पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम था, लेकिन तब भी उनकी हिम्मत ये नहीं हुई है। तो वो एक गलती उन्होंने की है। और अफगानी तालिबानी जितने लोग हैं वो पाकिस्तान के ही पाले हुए हैं, इसमें कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं ये होना चाहिए। हमारी वॉर एक्सरसाइज से अब देखकर तालिबान ने भी शुरू कर दी, लेकिन मैं तो बहुत लोगों की बातें सुनता हूं पाकिस्तान में, वो एक्चुअली डरे हुए हैं कि भारत ने ये जो 20 दिन आपको लगता है कितने कि दिन की डरे वॉर हुए होना एक्सरसाइज है, चाहिए? नहीं वो कह रहे हैं कि इसमें हमला कर देगा भारत। उनको नहीं, लगता है डरे हुए होना इसी चाहिए। वॉर एक्सरसाइज के दरमियान भारत हमला वैसे ये करेगा। अच्छी बात है कि वो डरे हुए हैं, उनको समझ में ही आना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात मैं जोड़ दूं, जो आपने परमाणु परीक्षण की बात कही, मैं इस परमाणु वाली बात कहते हैं सर, मैं आ जाता हूं। एक लाइन कह देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं कर रहे तैयारी। ये उनके हाँ, बयान मैं भी यही जिक्र करना चाहता था कि सरक्रीक के आसपास जो इलाका है उसमें उनका बिल्टअप बहुत अच्छा बना हुआ है। और यही कारण है कि राजनाथ जी जब गए तो राजनाथ जी ने कहा कि ये दुस्साहस मत करना। पिछली बार सरक्रीक की तरफ से भी उन्होंने आक्रमण किया था कि ये दुस्साहस इस बार मत करना, ना हम पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। ये इसका मतलब ये बहुत साफ है, उनको पता है कि भारत इसकी तैयारी कर रहा है। जब प्रधानमंत्री ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी बचा हुआ है, ये जारी है ऑपरेशन सिंदूर, और लोगों ने कहा था, चर्चा थी कि ऑपरेशन पार्ट सिंदूर होगा, हो सकता है, और ये जाड़े में इसका मुहूर्त बहुत अच्छा।